नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार राज्य के 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के प्रवासी मजदूर का मतलब बिहार राज्य से जो बाहर काम करते हो, या तो भारत के किसी अन्य राज्य में काम करते हो या विदेशों में काम करते हो, तो वहाँ पे वो जीविकोपार्जन अपना करते हैं। कोई प्राइवेट जॉब करते हैं निजी संस्थाओं में, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है दुर्घटना उनके साथ अगर कोई कुछ हो जाती है, जैसे कोई आंशिक रूप से हो जाती है, अस्थायी रूप से दुर्घटना हो जाती है, या भगवान न करे उनकी राज्य से बाहर कहीं मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए बिहार राज्य ने अनुदान का प्रावधान रखा है। अनुदान का मतलब एक मुश्त राशि उनको दी जाती है। बहुत कम लोगों को ये पता है। तो उसी सिलसिले में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे भगवान न करे आपके घर के भी किसी परिवार के सदस्य के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है, तो कैसे आप के आश्रितों को वो अनुदान राशि दिलाई जा सकती है, कैसे आप आवेदन करेंगे, इसमें हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। हो सकता है कि ये आपके काम की वीडियो ना हो और उनके काम का ये वीडियो हो, तो निश्चित तौर पे उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए हम बता देते हैं कि ये जो अनुदान दिया जाता है, एक मुश्त अनुदान होता है। तो ये जो अनुदान दिया जाता है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में, भगवान न करे कुछ ऐसी दुर्घटना होती है और उसमें उसकी मौत हो जाती है, जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी मौत हो जाती है, तो उसको एक कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद अस्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में, मतलब दुर्घटना होता है और पूरी रूप से कोई अपंग हो जाए, जैसे कि वो चल फिर न सके, उसके बाद कोई कार्य करने के लायक न बच सके, तो उसके लिए एक अलग अनुदान की घोषणा की जाती है। उसके बाद अस्थाई आंशिक अपंगता, मतलब कोई दुर्घटना होता है जिसमें कि आपको अस्थाई मतलब आंशिक अपंगता होती है, मतलब थोड़ी सी अपंगता आपको हो जाए, कुछ पैर वगैरह में फ्रैक्चर आ जाए, तो उसके लिए अलग कैटेगरी बांटा गया है। अब हम बताते हैं आपको कि ये 3 राशियां मतलब जो दी जाती हैं वो कितनी कितनी राशियां हैं, इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। तो अनुदान की श्रेणी में अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी भी कामगार की, तो 2 लाख रुपए मृतकों के आश्रितों को दिया जाता है। आई मीन कि मृतक के जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनके बाद उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको 2 लाख रुपए की राशि एक मुश्त प्रदान की जाती है उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से। उसके बाद अस्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में, अगर भगवान न करे अगर ये जो दुर्घटना होती है और उसमें अस्थाई रूप से वो कामगार, वो मजदूर अपंग हो जाता है, तो उस स्थिति में 1 लाख रुपए की राशि एक मुश्त उसके आश्रितों को प्रदान की जाती है। अगर आंशिक अपंगता यानी अगर छोटे मोटा चोट लगता है, कुछ फ्रैक्चर आता है, उस स्थिति में 50,000 रुपये आपको प्रदान की जाती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारे अमाउंट हैं, ये जो सारी राशियां हैं, वो आश्रितों के बैंक खाते में, मतलब लाभुकों के बैंक खाते में प्रोवाइड की जाती है डीबीटी के माध्यम से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये राशि उनके बैंक खाते में ये प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा, तो आश्रितों के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। अब हम बताते हैं कि दुर्घटना का स्वरूप। देखिए, ऐसे तो कोई या किसी व्यक्ति को अनुदान देने ही दी जाएगी, जैसे तैसे कोई आवेदन कर दे, ऐसे आवेदन करने से आपको राशि आपके खाते में नहीं प्रदान की जाएगी। इसके लिए दुर्घटना का भी कैटेगराइज किया गया है, मतलब उसका भी स्वरूप गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो है रेल एवं सड़क दुर्घटना, बाय द वे मतलब बिहार से बाहर कोई कामगार कार्य कर रहा है और उसके साथ कोई रेल या सड़क दुर्घटना हो जाती है, विद्युत स्पर्शघात मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसको लग जाती है, उस स्थिति में वो माना जाएगा। अग्नि जलन, मतलब आग से कहीं आग लग गई फैक्ट्री वगैरह में, उसमें थोड़ी सी नुकसान हो गई,
और कुछ कैजुअलिटी उस स्थिति में हो जाती है तो उसको भी शामिल किया गया है। पेड़ या भवन का गिरना, कहीं कार्य कर रहे हैं भवन में या कहीं भी कर रहे हैं, पेड़ गिर गया, भवन गिर गया उनके ऊपर। जंगली जानवरों का आक्रमण, बाहर में जो काम करते हैं वो तो तरह तरह के कार्य करते हैं, तो अगर जंगली कोई वाइल्ड एनिमल कोई अटैक कर दे तो उस स्थिति में भी उसको दुर्घटना ही माना जाता है। आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण, कोई अपराधी आप पे आक्रमण कर दे या कोई टेररिस्ट आतंकवादी हमले में आप घायल हो जाएं, मृत्यु हो जाए। स्वयं से लगाया गया चोट एवं आत्महत्या, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको आपराधिक आक्रमण और आतंकवादी तक बताई, ये सारी घटनाएं अमान्य हैं। ये अगर होता है तो आपको राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन जो अमान्य घटनाएं हैं जिसके बेस पे आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उसमें है स्वयं से लगाया गया चोट एवं आत्महत्या। अगर कोई कामगार बिहार से बाहर स्वयं से सोचे कि इस अनुदान राशि को लेने के लिए हम खुद से अपने को फ्रैक्चर करवा लें, अपने हड्डी को, या कुछ ऐसा चोट खुद से जनरेट कर लें, या आत्महत्या सुसाइड जो होता है, उस स्थिति में आपको कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाएगी। नशे के कारण लगा चोट, अगर आप नशा करके कहीं भी कुछ भी चोट लग जाता है, अगर आप वाइन पी रखा है आपने और आपको चोट लगा, कोई नशा किया है आपने, ड्रग्स लिया हुआ है, आपको चोट लगा, तो उस स्थिति में आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और मृत्यु एवं आपराधिक गतिविधियों में हुए क्षति और मृत्यु इस योजना के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा। मतलब इन सारी, आत्महत्या हो गया, आपका स्वयं से चोट हो गया, या नशे के कारण चोट लगने से मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उसको आप इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी अनुदान नहीं प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, अनुदान लेने के लिए क्या करना होगा। तो अनुदान लेने के लिए स्वयं, अगर बाय द वे आप उस स्थिति में हैं कि किसी के साथ आप जा सकते हो आरटीपीएस काउंटर पे, तो स्वयं अथवा उनके आश्रित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत आरटीपीएस काउंटर आपके ब्लॉक में, आपके प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर बना रहता है। आप चाहेंगे तो वहाँ भी जा सकते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंत में पूरी आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दूंगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रम अधीक्षक के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जाता है। जहां भी प्रखंड है, आरटीपीएस काउंटर में आप आवेदन करेंगे, वहां आवेदन का बीडीओ के द्वारा यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन करने के बाद जो श्रम अधीक्षक होते हैं उनकी अनुशंसा होगी और आपको जिला पदाधिकारी, जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा फाइनली जो है आपको आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा और आपके खाते में राशि चली जाएगी। आपको बता दें कि सभी जिले के श्रम अधीक्षक योजना के प्रभारी पदाधिकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस योजना, ये जो योजना चलाई गई है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, इसके प्रभारी जो है श्रम अधीक्षक होते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आवेदन का निपटारा जो है आपका वो 44 दिनों के भीतर होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप निश्चित तौर पे जाकर के श्रम अधीक्षक जो प्रभारी हैं उनके पास जाकर के आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आइए हम आपको एक, ऐसे तो आपको लिंक भी प्रोवाइड हम कर देंगे, लेकिन हम अपने सिस्टम पे भी आपको बता दें कि कहाँ से और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले करके आप आवेदन कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप भी वैसे किसी मजदूर के घर के सदस्य हैं, आश्रित हैं, जिनका मतलब किसी दुर्घटना में या तो मौत हो चुकी है या आंशिक उनको कुछ भी अपंगता हुई है या अस्थायी रूप से अपंगता हो गई है, तो उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आरटीपीएस टाइप करना होगा। गूगल में गूगल ओपन कर लीजिएगा, आरटीपीएस टाइप कीजिएगा। आरटीपीएस टाइप करने के बाद इसको, ये आपका साइट ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये बिहार गवर्नमेंट का आरटीपीएस काउंटर है, जहाँ से आप लोग जाति, आय, निवास वगैरह सब कुछ कैरेक्टर अप्लाई करते हो। यहाँ पे ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। ये आप बाएं साइड में श्रम संसाधन विभाग वाले प्लस का जो साइन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे
आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब बटन खुलेगा, नया पेज खुलेगा आपके सामने। तो नया पेज खुलेगा, उसका आप इंतज़ार कर लेंगे। थोड़ा सा कभी कभी स्लो रहता है ये साइट, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से आपका ये साइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपत्र 1 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए दावा पत्र। मतलब आप दावा करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के भाई जो मजदूर थे उनकी दुर्घटना हुई है, तो उसमें आप दावा करना चाह रहे हैं। तो इस फॉर्म को आप भरेंगे। ये सारा फॉर्म देखिए, अनुदान का प्रकार सबसे पहले अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु का लाभ लेना चाह रहे हैं 2 लाख रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मृत्यु का लाभ लेना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। या अस्थाई पूर्ण अपंगता या अस्थाई आंशिक अपंगता, ठीक है, मतलब पूरी तरह से अपंग हो चुके हैं या थोड़ा सा उनको दुर्घटना हुआ है, तो यहाँ पे आप दोनों में जो भी प्रकार आपके मतलब आश्रित जो मजदूर होंगे आपके घर के, जो उनके साथ दुर्घटना हुई होगी, ये आप चूज कर लेंगे। और चूज करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल आप भर देंगे, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आपको जो है सही से भरना है। उसके बाद दुर्घटना का विवरण देना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट इन इंडिया हुआ है, भारत में हुआ है, या आपको आउटसाइड इंडिया हुआ है, उसका तिथि। उसके बाद स्टेट, किस राज्य में हुआ है। अगर इंडिया में हुआ है तो स्वाभाविक है किस राज्य में हुआ है। आउटसाइड इंडिया होगा तो कंट्री का नाम आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्थान, प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला दंडाधिकारी, पंचायती शहर निकाय को कब संसूचित किया गया, मतलब उस दुर्घटना के बारे में आपने कब सूचना दिया। अपने जो जिस ब्लॉक में आप रहते हो वहाँ पे श्रम अधीक्षक जैसा कि प्रभारी उनको बनाया गया है, उनको आपने कब सूचना दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को कब सूचना दिया, उसका ये यहाँ पे आप डेट डालेंगे। दुर्घटना के पूर्व क्या कार्य करते थे, मतलब एक्सीडेंट से पहले कुछ तो करते होंगे, तो एक्सीडेंट से पहले वो क्या करते थे यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, ठीक है। प्राथमिकी सनहा पंचनामा दर्ज करने की तिथि, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई भी दुर्घटना हुई होगी तो एफआईआर तो दर्ज की जाती है, तो यहाँ पे आप एफआईआर या सनहा या पंचनामा का डेट आपको देना होगा। उसके बाद दुर्घटना का विवरण आपको देना होगा कि क्या क्या मतलब उनके साथ घटना हुई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। गवाहों का विवरण, यहाँ पे कुछ 2 गवाहों का कम से कम विवरण देना है। यहाँ पर गवाह का नाम, ठीक है, यहाँ पे गवाह का नाम दे देंगे। उसके बाद गवाह का फुल एड्रेस होगा और क्या मतलब जो गवाह हैं वो उनका मतलब रिलेशन क्या है जिनको की परेशानी हुई है, देखिए। उसके बाद चेकलिस्ट, ये आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको उपलब्ध कराने होंगे। पहला तो उम्र का सबूत, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। मृतक या आवेदक का बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण, आपको बता दें कि बिहार का निवासी होना चाहिए कोई भी मृतक या जो भी आवेदक है, उसका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। प्रवास मजदूर के पहचान हेतु प्रमाण, कार्य प्रमाण पत्र, मतलब कहाँ पे वो कार्य करते थे वहाँ का कोई प्रूफ होना चाहिए। और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र। गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर, गवाहों का नाम, उनके नीचे हस्ताक्षर, वो भी आपको एक पेपर पे रख लेना है। उसके बाद आपको आवेदन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको एक न्यू पेज पे ले जाया जाएगा जहाँ पे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा और उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट आप रख लेंगे। उसके बाद आपके खाते में ये राशि प्रदान कर दी जाती है। देखिए यहाँ पे बैंक खाता विवरण भी देना है, ठीक है। बैंक खाता विवरण भी देना है आपको। आश्रित का नाम, जो भी जिनके खाते में पैसा जाएगा तो उनके खाते का विवरण आपको देना है। आश्रित का नाम, उम्र, संबंध क्या है उनका, अकाउंट नंबर सही से भरिएगा, बैंक का नाम, IFSC कोड। तो ये आपका सही से अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, वेरीफाई होने के बाद श्रम अधीक्षक वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके खाते में पैसा चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा पूरा वीडियो था वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगा होगा, और लगा है तो काइंडली अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देंगे। नमस्कार।